वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं उर्दू पेडागोजी लेके आई हूँ। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने ऑप्शन में उर्दू लिया है, उर्दू लैंग्वेज, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है ज़बान के उस्ताद के लिए सबसे अहम क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को ज़बान इस्तेमाल करने के मौके फराहम करना। सेकंड है ज़बान की गलतियों के लिए कड़ा रवैया इख्तियार करना। या फिर थर्ड है ज़बान की किताबें। या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ज़बान के टीचर के लिए सबसे अहम क्या होता है, बच्चों को मौके फराहम करना ताकि वो ज़बान का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए जिसका ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। किताबें ज़रूरी होती हैं लेकिन सबसे अहम नहीं होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। जब तक कि आप उन्हें मौका नहीं देंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है अच्छे स्कूल नहीं, ये वर्ड है, यहाँ पे होगा सवाल। अच्छे सवाल की खूबी पर निशान लगाइए। पहला है ज़बान साफ, आम, फहम और सादा हो, यानी कि क्वेश्चंस जो हो उनकी जो लैंग्वेज हो वो इजी हो। या फिर सेकंड ऑप्शन है तुलबा की उम्र और उसके मयार के मुताबिक हो, यानी कि जिस दर्जे का बच्चा है, जिस एज का बच्चा है उस हिसाब से क्वेश्चंस हो। या फिर थर्ड है तुलबा से हमदर्दी का जज्बा हो। या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सवाल ऐसे बनाने चाहिए जिस उम्र का बच्चा हो, यानी कि जिस दर्जे में पढ़ रहा हो उस हिसाब से हो, उस हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छे सवाल की खूबी यही होती है, इसलिए जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है तालीमी निज़ाम की बुनियाद किस पर हो। तालीमी निज़ाम मतलब होता है शिक्षण प्रणाली, अगर हिंदी में समझे। पहला है तालीम पर, सेकंड है स्कूल पर, थर्ड है निसाब पर, निसाब यानी कि सिलेबस, या फिर फोर्थ है तालिबे इल्म यानी कि विद्यार्थी पे। तो शिक्षण प्रणाली की जो केंद्र होता है वो विद्यार्थी होते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है, तालिबे इल्म। तालीमी निसाब की बुनियाद तालिबे इल्म पर है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइब्रेरी क्या है। पहला है इल्म की प्यास बुझाने वाली, सेकंड है कुतुब बीनी यानी कि पढ़ने का शौक, कुतुब बीनी यानी कि जो किताबें पढ़ने का शौक होता है उसको पैदा करने वाली। या फिर थर्ड है ख्यालात में वसत व बुलंदी लाने वाली। बुलंदी मतलब होता है ऊंचाई, वसत मतलब होता है फैलाव, लाने वाली। या फिर फोर्थ है मंदरजा बाला सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है मंदरजा बाला सभी, यानी कि तीनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 है मुशायरा की अफादियत क्या है। अफादियत यानी कि फायदा। पहला है तुलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना, सेकंड है तुलबा में ज़बान की तमीज़ पैदा करना, या फिर थर्ड है ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना यानी कि वोकैबलरी में, फोर्थ है मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो मुशायरा की अफादियत होती है तुलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करना, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कहानियां बच्चों को ज़बान सीखने में किस तरह मददगार हैं। पहला है ये ज़बान के कायदों को सिखाती है, सेकंड है बच्चों के खाली वक्त का इस्तेमाल करने में मदद करती है, थर्ड है ये किताबों का सबसे अहम हिस्सा है, या फिर फोर्थ ये बच्चों में जहनी फिक्र की नशो नुमा में मददगार है, जो कि बिल्कुल सही है। जो कहानियां हैं वो बच्चों में इमेजिनरी पावर को बढ़ाती है। नशो नुमा मतलब होता है विकास, जहनी फिक्र यानी कि इमेजिनरी पावर, कहानियां सुनते बच्चों की इमेजिनरी पावर बढ़ती है, इसलिए जो इसका फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन दिया था ये किताबों का सबसे अहम हिस्सा है, जो कि बिल्कुल नहीं, सबसे अहम हिस्सा नहीं होता है, इसलिए जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आप अपने क्लास के तुलबा में नज्म व ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन का जज्बा पैदा करने के लिए क्या करेंगे। पहला है नज्म व ज़ब्त के पाबंद तुलबा को इनाम देंगे, यानी कि उन स्टूडेंट को आप इनाम देंगे जो कि डिसिप्लिन में रहते हैं। या फिर सेकंड है आप खुद ही डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे, यानी कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। या फिर थर्ड है तुलबा से उस पर मजबून यानी कि ऐसे लिखने को कहेंगे। या फिर फोर्थ है नज्म व ज़ब्त पर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीरी करेंगे, यानी कि आप लेक्चर ज़्यादा देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नज्म व ज़ब्त के पाबंद तुलबा को इनाम देंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, मुदर्रिस बनने के बाद, मुदर्रिस मतलब होता है टीचर, टीचर बनने के बाद आप ज्यादा वक्त देंगे। पहला है मुताला व तदरीस को, मुताला मतलब होता है स्टडी, व तदरीस मतलब होता है टीचिंग यानी कि पढ़ने और पढ़ाने को। दूसरा है शेर व तफरी को। थर्ड है स्कूल के कामों को, या फिर फोर्थ है गपशप को। तो जाहिर सी बात है अगर आप टीचर बनेंगे तो आप पढ़ाने और पढ़ने पे ज्यादा वक्त देंगे, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ना कि तफरी पे, गपशप पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तदरीस के अमल में यानी कि टीचिंग के काम में किसकी ताउन, ताउन मतलब होता है मदद, सहायता, यानी कि टीचिंग के काम में किसकी सहायता की ज्यादा जरूरत होती है। पहला है हुकूमत की, दूसरा है प्रिंसिपल की, तीसरा है तालिबे इल्म यानी कि स्टूडेंट की, विद्यार्थी की, या फिर फोर्थ है सरपरस्त की। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, तालिबे इल्म की। क्वेश्चन नंबर 10 है, तरबीती व तदरीसी अदारे यानी कि टीचर ट्रेनिंग सेंटर में कौन सा काम खास तौर से होता है। पहला है इल्म का फरोग, दूसरा है पेशावराना रोजगार का फरोग, तीसरा है तालीमी तहकीक से मुतालिक मालूमात, या फिर फोर्थ है कार हाय तदरीस के लिए सलाहियत व हुनर का फरोग, जो कि बिल्कुल सही है। कार हाय मतलब होता है बहुत सारे जो टीचर से रिलेटेड सलाहियतें हैं उनको जानना, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तदरीस के अमल को ज्यादा दिलचस्प और दिलकश बनाने के लिए सबसे जरूरी है। पहला है दरसी किताबों की मदद से पढ़ाना, दूसरा है तदरीस के दौरान उन कहानियों को शामिल करना, या फिर थर्ड है अहम बातों और नुक्तों को लिखवाना, या फिर फोर्थ है जिंदगी के मुफीद अमली मिसालों और आसपास के माहौल से मिसालें देकर पढ़ाना, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुलबा उन जबानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसकी कवायद नहीं जानते हैं, ये किसका कॉल है। पहला है लॉर्ड मैकाले का, दूसरा है जीन पिगेट का, तीसरा है महर्षि पतंजलि का, या फिर चौथा है लॉर्ड स्वीट का। ये कॉल है लॉर्ड मैकाले का, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके कुछ दोस्त तंबाकू नोशी करते हैं और आप पर भी दबाव डालते हैं, तब आप क्या करेंगे। पहला है फौरन दोस्तों को छोड़ देंगे, सेकंड है उनसे तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए कहेंगे, या फिर थर्ड है उनके इजहार पर आप भी तंबाकू नोशी करेंगे, या फिर है कुछ नहीं करेंगे। तो आप उनको रोकेंगे यानी कि उनसे तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लास में पढ़ाते वक्त तुलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं यानी कि शक का इजहार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। पहला है आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर बाद में उस ताल्लुक से बातचीत करना, या फिर सेकंड आप उस तुलबा इल्म को डांट कर कहेंगे जमात में नज़्म व ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखें, या फिर थर्ड है आप उसकी तैयारी करके उसके शुबा यानी कि शक का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे, या फिर ऑप्शन 4 आप उनके शुबा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबा और सवालों का जवाब देंगे। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आप उसकी तैयारी करके उसके शुबा का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इब्तिदाई तालीम का सबसे बड़ा मसला क्या है, यानी कि शुरुआत की तालीम का सबसे बड़ा मसला क्या है। पहला है असातिज़ा का तरबियत याफ्ता होना, सेकंड है समय व बसरी मवाद की कमी, थर्ड है इब्तिदाई तालीम पूरी होने के बगैर ही बच्चों का स्कूल या मदरसे से अखराज यानी कि उन्हें निकाल देना, या फिर फोर्थ है हुसूल तालीम के लिए बच्चे का नाकाबिल होना। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, बच्चों को अगर आप निकाल ही देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, यही सबसे बड़ा मसला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।